सबको जीलू पर तानों के गुब्बारे फोड़ने में खूब मजा आ रहा था। सब सोच रहे थे कि अभी जीलू के गुस्से का गुब्बारा फूटेगा। वह चीखेगा, चिल्लाएगा, अपना तमाशा बनाएगा। वाह, वाह! उसे जलते भुनते कुर्ते देखकर कितना मजा आएगा। बड़ा बनता है, कन्फ्यूशियस का शिष्य। इसी सोच के चलते लोगों के कटाक्षों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जीलू अपनी मस्ती में बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ता रहा। तभी एक ने कहा, अरे, वो इसका गुरु, वो भी कौन सा कम दिखावा करता है। अच्छी अच्छी बातें बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा धंधा बनाया हुआ है उसने। वही जीलू जो अब तक अपने ऊपर पड़ते तानों को लेकर बिल्कुल बेपरवाह था, इन शब्दों को सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। उसके पूरे शरीर में मानो किसी ने जैसे आग लगा दी हो। वह पीछे मुड़ा और इससे पहले कि कोई कुछ सोच या कह पाता, उसने एक व्यक्ति को गर्दन से पकड़ा और उसे जोरदार मुक्का जड़ दिया। घूंसा इतना भारी भरकम था कि भीड़ में से कोई दूसरा उसका तीखा स्वाद नहीं चखना चाहता था। इसलिए पल भर में ही सब के सब वहां से 9-2-11 हो गए। फिर एक दिन कन्फ्यूशियस को ड्यूक ने अपने राजदरबार में आने का निमंत्रण भेजा। जीलू भी अन्य शिष्यों के साथ उनके संग गया। फिर राजा ने कन्फ्यूशियस को अपने साथ नगर भ्रमण पर चलने का आग्रह किया। कन्फ्यूशियस ने राजा के निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। नगर भ्रमण के लिए बग्गी तैयार खड़ी थी। सबसे पहले ड्यूक बग्गी में चढ़ा। फिर उसने कन्फ्यूशियस को चढ़ने के लिए इशारा किया। पर इससे पहले कि वे बग्गी पर सवार होते, रानी नेंजी तुरंत चढ़कर ड्यूक के साथ बैठ गई। ड्यूक को नेंजी का यह अभद्र व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वह नेंजी को कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने कन्फ्यूशियस को ही दूसरी बग्गी में बैठने को कह दिया। सारे नगरवासियों ने देखा कि ड्यूक और नेंजी तो शाही बग्गी पर सवार थे, लेकिन कन्फ्यूशियस को एक बिल्कुल साधारण सी बग्गी में अकेले बिठाया गया था। यह सब देखकर जीलू के क्रोध का ज्वालामुखी फटने को बेताब हो रहा था। उसकी नसंस में अपने गुरु के अपमान की पीड़ा कांटों की तरह चुभ रही थी। वह अपनी मुट्ठी और दांत भींचकर वहां से लौट आया। कन्फ्यूशियस को जीलू की इन सारी प्रतिक्रियाओं की खबर थी। एक दिन उन्होंने जीलू को अपने पास बुलाया और कहा, क्यों रे जीलू, इतना क्रोध क्यों आ जाता है तुझे? जुंजी, गुणवान लोग तो शांत स्वभाव के होते हैं। कन्फ्यूशियस के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी। दरअसल वे शिष्य की भावनाओं की परख कर रहे थे। इधर जीलू चुपचाप मुंह नीचे किए खड़ा था। कन्फ्यूशियस ने दोबारा कहा, बोलता क्यों नहीं जीलू? इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे? जीलू, जो अपने गुरु से बिंदास अंदाज में बात करता था, उनके साथ शरारतें करता था, उन्हें हंसाता भी था और हंसते हंसते उनकी डांट भी खाता था, आज उसकी आंखें नम थीं। वह कन्फ्यूशियस के चरणों में बैठ गया। फिर उन्हें कसकर छाती से लगा लिया और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई कुछ भी कह दे, कितने भी तानों के वार करे, सच कहता हूं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो हैसियत ही क्या है, इसलिए मुझे अपने अपमान की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आपकी महानता असीम है। इसलिए गुरुदेव, जब कोई आपके बारे में गलत कहता है या आपके साथ अशिष्ट व्यवहार करता है, तो मेरा खून खौल जाता है। कोई मेरे भगवान के लिए अपशब्द कहे और मैं बर्दाश्त कर लूं, यह स्वप्न में भी मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुवर, आप कहते हैं, जुंजी शांत स्वभाव का होता है। होता होगा क्योंकि उसको अपने गुरु का अपमान देखकर इतना दर्द नहीं होता होगा, जितना मुझे होता है। मेरे क्रोध के पीछे मेरे भीतर की असनीय पीड़ा होती है। मैं उस दर्द को सह नहीं पाता गुरुदेव, नहीं सह पाता। कन्फ्यूशियस झुके और उन्होंने जीलू को अपनी बाहों में भर लिया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, शायद यह तेरे दर्द की दीवार ही है, जो मुझ तक लोगों के अपशब्द नहीं पहुंचने देती जिन्हें वे मेरे लिए कहते हैं।